लोगों में आजकल प्रेम तो रह नहीं गया। कहीं देखता हूँ पति पत्नी में कुटाव सा रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो माता जी बोली हम लोगों में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों में तो बड़े ठीक ठाक है, दोनों में प्रेम। तो नारद जी कहे अच्छा ये बताओ शंकर भगवान के गले में जो माला है मुंडमाल वो किसका है, कभी बताए? बोले ये तो बताए नहीं। बोले फिर प्रेम क्या है? जहाँ प्रेम रहती है वहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती है। गुरु को दिया हुआ मंत्र भी बता देती है। अब नारद जी का जो काम था वो कर दी। नारद जी चले, महल से निकले, माता जी प्रतीक्षा में थी। अब शंकर भगवान आएंगे तो आज मैं उनसे पूछूं कि आपके गले में किसकी मुंडमाल है ये तो बताइए। तो शंकर भगवान आए। रोजीना तो माता जी गिलास में जलपात्र में जल लेकर आती थी, लीजिए जलपान कीजिए। आज शंकर भगवान आए सो माता जी मुख फेर कर बैठ गई। क्या बोली? बोले मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बोले क्यों, क्या हुआ देवी जी? नारद जी आए थे, ज्यादा आंखें खोल गई क्या? बोले पहले ये बताइए आपके गले में मुंडमाल किसकी है? बोले सारे मुंडमाल तो आपकी है। बोले मैंने इतनी बार मर चुकी हूँ। बोले हाँ। बोले आप एक बार मरे नहीं। बोले मैं क्यों मरूं, मेरा नाम है अमरनाथ। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। बोले फिर वो अमर कथा मुझे भी सुनाइए। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब अमर कथा सुनाते हैं। पर्वताल प्रदेश, बर्फीला प्राण, शिव का धाम, वज्र का आश्रम, वहां कथा श्रवण करवा रहे हैं। अब ऐसे ताली बजाए, देखे और भी कोई जीव जंतु न सुन ले, इसीलिए ताली बजा दिए, जो भी जीव जंतु है वहां से निकल जाए। एक यशोद पक्षी थी, वहां बचा हुआ एक अंडा था, उसमें जीव नहीं थी, उड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए वहां पड़े थे। तो कथा श्रवण कर रहे थे माता जी, तो कथा के बीच में बोलते हैं ना, बोले कथा सुन रहे हैं ना? बोले कथा सुन रही हो ना? बोले तो कथा सुनते सुनते माता जी तो सो गई, और वो पचे हुए अंडे जो थे ना, उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हवा की झोंके से उसमें जीव प्रादुर्भाव हो गया। ये सुखदेव जी बोलने लगे, बोले कथा सुन रही हो ना? बोले कथा सुन रही हो? बोले अब कथा जब विराम हुई तो देखे माता जी तो सो रही है, तो हुंकार कौन भर रहे थे हमारे साथ? शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल लिए, तो सूगा जो थे उड़े वहां से। शंकर भगवान बोले छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। उन्होंने ब्रह्मांड में 3 बार लगाए, 3 चक्कर लगाए, घूमते घूमते शंकर भगवान बोले छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। इतने में प्रभात कालीन समय थी, वेद व्यास जी की पत्नी सवेरे उठकर उपवासी ले रही थी, उसके अंदर ही सुखदेव जी चले गए सतपति के अंदर। अब इधर में शंकर भगवान त्रिशूल लेकर बैठ गए, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, बात दूंगा। वेद व्यास जी आए, बोले अब तो ये हमारे पुत्र हो गए, आप इन्हें मार करके छोड़ेंगे नहीं, प्रभु क्षमा कर दीजिए। फिर शंकर भगवान ने वहां से लौट गए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने मातृ घर में रहे, सारे वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन कर लिए। अब इनका जन्म हुआ,
जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। पिताजी ने मनाने के लिए पीछे 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 चल रहे हैं। उस समय माताजी बहन जी जल में स्नान कर रही थी, नदी किनारे से रास्ता था, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जा रहे थे, उनसे कोई पर्दा करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें स्त्री और पुरुषों के बारे में भेद ही नहीं है। व्यास जी पीछे पीछे चल रहे थे, तो माताजी बहन जी अपने शरीर को आच्छादित कर ली, वस्त्र से ढक ली। तो वहां एक वृक्ष खड़े थे, वृक्ष ने जवाब दिया, ये कह रहे हैं व्यास जी को देखो, नवयुग 16 वर्षीय हमारे पुत्र भी इधर से गुजरे, इधर से चल रहे थे जंगल की ओर, आप लोग ने पर्दा करी नहीं। मैं तो आपके दादा परदादा परदादा के समान हूं, मेरे से वस्त्र आच्छादित करने का क्या आवश्यकता थी। तो वृक्षों ने कह दिया कि तस्य पुत्रो महायोगी, आपके लिए नहीं आपके पुत्रों के लिए मैंने सुना हूं तो महायोगीश्वर है, सभी सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि, वो तो सबके हृदय में निवास करते हैं। आप तो सारे किए कराए पे मेनका नाम की एक अप्सरा आई जो पानी फेरा फेरा कर चली गई। सुखदेव जी अब जंगल में चले गए, पिताजी पीछे पीछे लौटाने के लिए चलते हैं, पुत्र पुत्र करते हैं, इनसे लौटे नहीं। फिर अपने शिष्य को एक श्लोक दिए, ओहो वकीयं स्तनकालकूटा जिघ्रांशया पाययदर्पिषाधि लेभे यतिं धात्रचित्तं ततोऽन्यं कम्मादयायं शरणं व्रजे। बोले कौन से ऐसे दयालु हैं, उनकी शरण में मुझे जाना चाहिए। पूतना जैसे राक्षसनी अस्तर में काल काल नाम की जहर लगा करके आई थी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने मां की गति प्रदान कर, मुझे भी उनके शरण में जाना चाहिए। फिर सुखदेव स्वामी जी आए, व्यास जी ने उन्हें भागवत पढ़ाए, भागवत सुनाए। इस प्रकार से बोले सुखदेव महाराज की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब आइए एक दो कड़ी भजन गा लेता हूँ, फिर आगे कथा की ओर चलूंगा।